यह कहानी मेहुल नाम के लड़के की है जिसे अपने माता पिता की तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदार के साथ रहना पड़ता है। मेहुल 3 महीने के लिए स्पेन में दूसरे शहर में अपने चाचा हुआ के घर रहने वाला था, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मेहुल पहली बार अपने रिश्तेदार से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, पर उसका अपने घर से दूर रहना ही जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले थे। मेहुल जब हुआन के घर पहुंचा तो उसने पता चला कि उसके 3 चाचा हैं, जो कि ये तीनों बड़े ही पहलहरबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर उसे 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। पहले मेहुल हुआन के घर में रहता है, अगले ही दिन अपनी दुकान में ले गया जहाँ सिर्फ लवंत है और वो अपने चाचा और औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मेहुल उससे काम सीख रहा था, पर तभी वहाँ उसकी बेटी फूना सांता आ जाती है, जिसे देखते ही मेहुल उसे पसंद करने लगता है। मेहुल हुआ और फुना संता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था और एक दिन हुआ उन दोनों को शहर से घुमाने लेकर जाता है, जहाँ शांति की माहौल में हुआ उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगता। योहान ने मेहुल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया जिसे देखकर मेहुल और पूना सांट डरने लगते हैं। वो आदमी अजीब था, अपने आप को भगवान कहता है और हवा के कहने पर मेहुल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई। वो फिर से कहने लगता है कि मैं गायब होके दिखा सकता हूँ। ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें करने चला गया और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फोना सान अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वही मैनुअल को हुआन कला के बारे में समझा रहा था। हुआन की वजह से मैनू बाल कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर दिया था, पर इस बीच उसका ध्यान फूना संटा की पुर्सी पर ज्यादा ध्यान था। मेहुल धीरे धीरे फन सा को ज्यादा पसंद करने लगता है और यह बात फना संटा भी समझने लगी थी, क्योंकि वह भी मैनुअल को भी पसंद करने लगी थी। इसलिए वह दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते। इसी बीच फुना संता को लगता है कि मेहुल खुश नहीं है। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लॉलीपॉप चाटने के लिए दे देती है और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती। उस दिन मेहुल को एक राज की बात बताती है जिसे वह जानकर हैरान हो गया। फुना संता ने बताया कि उसका चाचा फ्लांडो असल में गे है। यह बात कोई नहीं जानता। हुआन के घर रहने वाला अगले महीने मेहुल फर्नांडो के साथ रहने लगा और उनकी बेकरी का काम समझने लगा। अब उनकी तरह फर्नांडो एक कलाकार है और जाइलो बजाया करता है। जाइलोफोन बजाते देख मेहुल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फरा लादू ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाए तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देता है। फरा लाडू का अफेयर उसके असिस्टेंट फेलू के साथ चल रहा था। मैनुअल जानता था। फरा ला की पत्नी भी एड्रेस इस बात से नाराज थी कि उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता है, पर फरा लाडू का कहना था कि वह यह काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ फेलो से खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट फेलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फ्रेंडा को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मेहुल और फून संता सुन रहे थे। फेलू के जाने से लड्डू का दिल टूट जाता है और अपने जान देने की कोशिश की, पर वह ऐसा कर नहीं पाया। उस शाम जब मैनुअल भी एड्रेस के बारे में पाया तो उससे पूछने लगी कि भी एड्रेस उसे खूबसूरत लगती है या नहीं। मेहुल की अजीबोगरीब बातें। तब मेहुल ने फराल और फेलू के बारे में उसे बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर भी एड्रेस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है और फरा लाडू से नाराज होने की बजाय भी एड्रेस उसे संभालने लगी, जिसके बाद उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मेहुल एक नई दुनिया देख रहा था और इसी दुनिया में उसे फन सांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें दो अनजान लोगों को छत पर आते देखा। तब वो संता ने बताया कि वह एमिलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है, जो गाजा देकर वहां से भागा है। वो संता को जब कुछ नजर आया तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फरा लाडू की मौत हो गई। हर कोई परेशान था, मगर उन सबसे ज्यादा परेशान भी एड्रेस थी। उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उनकी मौत ही हो गई। ओवन और उसकी बड़े भाई अमेलियो ने फर्नांडो को जमीन पर बेहोश देखा। उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की बहन मार्गरीटा मैनुअल को अब पढ़ाने लगी, पर मैनुअल उसे और अमेलियो की पत्नी लूला को परेशान करता रहा। एक दिन मैनुअल के पिता एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चलता है कि वह इटली में रहते हैं। मैनुअल अपने पिता को बताता है कि मार्गरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसलिए वह परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। मैनुअल ने फन लता को बताया कि जल्दी ही उसके पिता उसको लेने आने वाले हैं। बस सुनकर फुसंता निराश हो जाती है। मैनुअल और फुसंता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वह जानते हैं कि दो गज एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहाँ जाने की किसी को इजाजत नहीं
थी, मगर मैनुअल उस कमरे में चला गया और उससे पता चलता है कि यह कमरा असल में एमिलियो का क्लिनिक है। एमिलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगा। एमिलियो को एक आंखों का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरत रति को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मार्गरेटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और एमिलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं क्योंकि वो मैनुअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गरेटा का कहना था कि मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वह दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। एमिलिया जानता था कि उसके पिता मैनुअल को बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए उसने मैनुअल को अपने पिता के पास भेज देता। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। वो संता के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती और फिर यही कहने लगे कि घर में कई सारे राज हैं और वह सारे राज परिवार को शर्मिंदा करती है और वह खुद का राज बताने वाले थे, पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। तब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका है। उस दौरान एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के भीतर गाड़ दिया था। वह यह राज बताने के बाद ये कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ वो सुकून की सांसें ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैनुअल लोडी समय बिताने लगा और वह यह सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुअल उससे उसके बॉयफ्रेंड और गांजा के बारे में पूछा तो नाराज होकर वो अपने बॉयफ्रेंड को गांजा की बात राज रखने के लिए समझाकर वहां से चली जाती है, मगर वह यह नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड चुकिया है। इस बीच मैनुअल मार्गरेटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरेटा से पूछता है कि अब सबको बताने लगी है कि वह भगवान से बातें करती है। एमिलिया उसकी बातें सुनता है तो वह नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन एमिलिया ने लोली से कहा तुमको अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, और जब उसने मैनुअल से बहस करना शुरू किया तो एमिलियो अपना आप को खो बैठा। एमिलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभी चूतियों वाले हरकत कर बैठते हैं। मैनुअल इस अजीब सी परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर यह पागलपन उन लोगों के लिए आम बात नहीं थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे कि जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, और अचानक एमिलियो के पिता उन्हें अकेलापन के बारे में कविता सुनाने लगे। वह कविता उन्होंने मैनुअल के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी और कविता एमिलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वह यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वह सब कुछ भूलने लगे और अब अपने घर का रास्ता भटक गए, इसलिए उस पार्क में आकर बैठ गए। वो संदा ने कहा वह जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसलिए वह समझ गए थे कि वो इसी जगह उन्हें मिलने जाएंगे। उस वक्त मैनुअल के दादा ने कहा कि वो सुंदर दिखना चाहता है क्योंकि वो सुकून की सांस वहीं ले पाएंगे, और मौत की बातें फिर से करने लगे। एमिलियो ने वादा किया कि उन्हें समुद्र के पास ले जाएं, और यह सुनकर वह बहुत खुश हुए। घर जाते हुए एमिलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे और यह कहानी सुनते सुनते यह सब लोग घर पहुंच गए और उस दोपहर उनकी सन देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मैनुअल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे और उन सबको देखकर फूसंता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसें लेने की ख्वाहिश पूरी हुई और आखिरकार ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था और उस वक्त अंतिम संस्कार पर मैनुअल के पिता और माता भी आ गए थे। तब मैनुअल को एहसास हुआ कि उसके पिता और माता के अनेक बाद उसका और उन संता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वह आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद मैनुअल अपने माता पिता के साथ अपने घर लौट गया था और यहीं पे यह मूवी खत्म हो जाती।